अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी जिसका। आज आपको मैं शवारमा बनाना सिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि हमने शवारमा जो बनाया है वो कितने लजीज और यमी लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी रेसिपी सारी ही पसंद आती होंगी। तो चलिए अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने 1 kg बोनलेस चिकन ले लिया था, जिसको हमने पानी में सिरका डाल के डिप कर दिया काफ़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, इसका सारा ब्लड वगैरह जो है वो निकल जाए। इसको हमने डिप करके अच्छे से छोड़ दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम अपना रेड सॉस तैयार करेंगे, जिसमें हमने 2.5 टेबल स्पून 2.5 टेबल स्पून लिया दड़ा मिर्च। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में शवारमा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप ज़्यादा भी इसी हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें सिरका ऐड करेंगे 4 टेबल स्पून। आपने सिरका इतना ऐड करना है कि आपकी जो दड़ा मिर्च है वो सारी की सारी सिरके में डिप हो जाए अच्छे से, और ताकि ये नरम हो जाए, ग्राइंड करने में इजी हो। हमने 4 टेबल स्पून सिरका ऐड कर दिया और इनको अच्छे से मिक्स करके डिप कर दिया। इनको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए सिरके में। अब हम इसको रख देंगे। अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा सा पेस्ट बन गया है। अब हम इसको थोड़ा सा नरम करने के लिए इसमें सिरका 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। आप अगर ज़्यादा पतला करना चाहते हैं इसे तो आप ज़्यादा भी सिरका ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो शवारमा में रेड सॉस यूज़ होता है वो इतना सा ही थिक होता है। इसमें हमने सिरका ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया और अब इससे हमारा रेड सॉस शवारमा सॉस तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितना ये अच्छा बना है और कितना डिलीशियस सा स्पाइसी स्पाइसी लग रहा है। अब मेरे पास गार्लिक मायो सॉस जो है वो रेडी पड़ी हुई थी, इसलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बता देती हूँ। इसमें मैंने 1 अंडा ऐड किया है, 1 लहसुन का पीस ऐड किया है, उसमें हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर ऐड किया है और 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है। और इसमें जब हम इसको बनाएंगे और इसमें हमने आहिस्ता आहिस्ता से ऑयल ऐड करना है, एकदम से ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना, वरना ये अच्छी नहीं बनेगी। मायो सॉस को हमने पतला ही रखना है। अब हम अपने चिकन को ले लेंगे, इसको हम पहले स्लाइसेस में लंबा लंबा काट लेंगे। आप चाहें तो स्लाइसेस भी काट सकते हैं, शवारमे में स्लाइसेस भी लगा सकते हैं, लेकिन हम छोटा पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने छोटा छोटा इसको काट लिया है। ये देखें, मैंने इसको बारीक बारीक छोटे छोटे बिल्कुल पीसेस में काट लिया है। जो हमने 10 से 15 मिनट के लिए सबसे पहले सिरके में पानी में गोश्त को डिप किया था, उसकी वजह से हमारा गोश्त आप देख सकते हैं कितना बिल्कुल साफ़ हो गया, बिल्कुल क्लीन। इसका जो सारा ब्लड वगैरह था वो सारा निकल गया। इसी तरह मैं अपने सारे चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। अगर आप चाहें तो इसकी स्लाइसेस भी काट सकते हैं, स्लाइसेस भी अच्छे लगते हैं, लेकिन हम छोटा ही लगाते हैं। यहाँ पे मैंने अपना सारा चिकन ऐड कर लिया एक बाउल में। अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी। उसके लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून दड़ा मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हस्बे ज़रूरत भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका भी पहले ऐड किया था, वो मुझे दिखाना याद नहीं रहा, तो आप सिरका भी ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। पहले हमने सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अदरक लहसुन को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है उसका सारा टेस्ट चिकन के अंदर आ जाए। अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पे हमने पैन को ग्रीस किया है, ज़्यादा ऑयल नहीं हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो ड्राई ड्राई होना चाहिए। शवारमा में ज़्यादा ऑयली चिकन नहीं यूज़ किया जाता।
यहाँ पे हमने अपना चिकन ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन कितना यमी लग रहा है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड किया है और इसको मैं हल्की आंच पर पकाऊंगी। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पर पकाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई बनेगा, ज़्यादा जूसी नहीं बनेगा। अगर हल्की आंच पर पकाएंगे तो नरम भी पकेगा, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होगा और जूसी भी बनेगा। इसीलिए मैंने इसको हल्की आंच पर पकाया। बहुत अच्छा सा बना था ये, बहुत यमी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे हिला के अच्छे से। यहाँ पे हमने अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने दिया। आप देख सकते हैं हमारा चिकन अभी भी पक रहा है। अभी ये टेंडर नहीं हुआ था तो मैंने अभी इसको पकने दिया। इधर हम अपना ग्रिल पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल की हेल्प से। इसमें हम अपने ब्रेड को, शॉर्मा ब्रेड को थोड़ा सा ग्रिल करेंगे। उसके ऊपर डिज़ाइन ग्रिल का लेके आएंगे, वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ब्रेड को इसके अंदर रख के थोड़ा सा प्रेस करना ताकि जो इसका डिज़ाइन है वो ब्रेड के ऊपर आ सके ईजीली। यहाँ पे हमने अपने ब्रेड को एक साइड से ज़्यादा देर नहीं पकाना। इसको हमने जल्दी जल्दी से ही बस टर्न कर देना है, वरना हमारी जो ब्रेड है शॉर्मा की वो जल भी सकती है। अब हम इसको पहले दूसरी साइड से ऑयल की ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे ताकि दूसरी साइड पे भी बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बन जाए इसका ग्रिल का। यहाँ पर हमने अपनी ब्रेड को दूसरी साइड से भी अच्छे से ग्रीस कर लिया ऑयल की मदद से। ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करना, वरना हमारी जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी और फिर वो टेस्टी नहीं बनता शॉर्मा। अब हम इनकी दोनों ब्रेड्स को साइड टर्न कर देंगे। ये देखें कितना प्यारा सा हमारा ब्रेड के ऊपर डिज़ाइन आ गया है ग्रिल का। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही ये डिलीशियस लगेगा ऐसे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको तवे पे भी ब्राउन गोल्डन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही हम अपनी सारी शॉर्मा ब्रेड्स को बिल्कुल थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा कर लेंगे ग्रिल पे। इसको जब हम रखेंगे तो थोड़ा प्रेस करना ताकि इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत प्यारा सा बने। ये आप देख सकते हैं कि हमने जब प्रेस किया था तो उसकी वजह से हमारा जो डिज़ाइन है वो कितना खूबसूरत सा आ गया। ये कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी शॉर्मा ब्रेड। जब हम इसे खाएंगे तो ये खाने में भी बहुत डिलीशियस लगेगी। हमारा चिकन भी दूसरी साइड पे पक रहा है, वो अभी टेंडर नहीं हुआ था तो इसलिए मैंने उसको भी हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दिया। साथ साथ मैं उसको भी हिलाती रहूँगी ताकि वो जल ना जाए। पकाने के बाद मैंने अपने चिकन को और भी ज़्यादा बारीक कर लिया, जैसे चिकन का कीमा होता है ऐसे, मतलब बारीक बारीक सा कर लिया मैंने। हमारे घर में बच्चे हैं तो इसलिए हम उसको छोटा छोटा ही काट लेते हैं। अगर आप चाहें तो लंबा लंबा भी इसे काट सकते हैं, मतलब मोटी मोटी भी पीसेस काट सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसे ही खाया जाता है तो इसलिए मैंने इसे बारीक कर दिया। अब हम अपने शवारमा को तैयार करेंगे। मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं था तो मैंने रजिस्टर के पेजेस ले लिए। इसके अंदर भी आप रैप कर सकते हैं शवारमा को। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप उसमें रैप कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे हमने मायो गार्लिक सॉस को इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया और अब हम इसको रेड सॉस को स्प्रेड करेंगे अच्छे से। ज़्यादा नहीं यूज़ करना, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उसको थोड़ा सा यूज़ करें। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। इसके ऊपर मैंने अनियन लंबे लंबे से कटे हुए ऐड कर दिए और कोकम्बर खीरे को ऐड कर दिया लंबा लंबा काट कर। यहाँ पे मैंने चिकन ऐड किया, आप जितना चाहें क्वांटिटी में चिकन ऐड कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा चिकन ऐड किया था और इसके ऊपर मैंने मायो गार्लिक सॉस दोबारा से डाल दी ताकि ये जूसी जूसी सा लगे। अब मैं अपने शवारमा को रैप कर दूँगी। इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस किया और पेपर में रैप कर दिया।
इसमें मैंने टूथपिक लगा दिया ताकि हमारा जो शवारमा है वो खाते वक्त खुले ना और हमें डिस्टर्ब ना करे। ये आप देख सकते हैं हमारे शवारमा की लुक कितनी खूबसूरत आ रही है, कितना जूसी और यमी लग रहा है। इसके साथ अगर आप चाहें तो सैलेड भी यूज़ कर सकते हैं खाते वक्त और केचप भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियोस मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।